फ्रेंड्स, आप लोग एसईओ करते हैं राइट। एंड डे बाय डे एसईओ में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा है तो टोटली आप लोग रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो। सो इफ यू वांट टू नो व्हाट आर द एसईओ ऑफ 2023 देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। आप इस वीडियो में लर्न करेंगे एसईओ ऑफ 2023 एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ एसईओ ऑफ 2023। Hi friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Without making delay, let's get started. अगर मैं 2023 की एसईओ की बात करूं, सबसे पहला टर्म जो आता है दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। एंड इसके अलावा भी आपका ऑफ पेज एसईओ है। एंड ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या करने हैं, क्या स्किप करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑन पेज एसईओ। तो फ्रेंड्स, ऑन पेज एसईओ के लिए मैं आपको एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया एंड आपको मैं एक फ्री का टूल भी बता रहा हूँ जिससे आपको ऑन पेज में क्या क्या आपको चेक करना है फर्स्ट गो में, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे वो टूल ओपन कर लेता हूँ seooptimal.com। अभी आपने इस URL को कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, देन आपको ऑडिट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये आपका ऑडिट कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि 2023 का ऑन पेज एसईओ क्या है। प्रोबेबली ये पहले वाले एसईओ में से कुछ मैच करेगा एंड बहुत कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो आपको वो ट्रांसपेरेंसी इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 100% वेबसाइट ऑडिट हो गया। सो नाउ यहाँ पे आपका जो ऑन पेज है आपका B+ है एंड लेग्स जो है A+ है, विजिबिलिटी D, परफॉर्मेंस C, सोशल जो है C है। अब हम लोग मूव करते हैं ऑन पेज एसईओ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ऑन पेज का सेक्शन है। ऑन पेज में जो फर्स्ट आपको कंसिडर करना है दैट इज कॉल्ड टैग, टाइटल टैग। तो फ्रेंड्स, इसको एक टर्म है जिसे आप लोग ने सुना भी होगा, जिसे कहते हैं मेटा कंटेंट। तो फर्स्ट जो आपको करना है मेटा कंटेंट आपको चेक करना है। आप बोलोगे मेटा कंटेंट क्या होता है? फ्रेंड्स, मेटा कंटेंट के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कंट्रोल यू कर ले, कंट्रोल यू करने के बाद से कंट्रोल F करें एंड यहाँ पे लिखें आप मेटा। तो दिखेंगे यहाँ पे, देखिए मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टाइटल। मैंने जहाँ अभी माउस को रखा है वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, इसको बोलते हैं मेटा कंटेंट। ये जो सारे पार्ट है मेटा कंटेंट के पार्ट है। तो सबसे पहला जो आपको देखना होता है उसे कहते हैं मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा कीवर्ड्स। अगर आप ये सारी चीज़ें सही डालेंगे तो गूगल वहीं से समझ जाएगा कि आप लोग सही मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेटा टाइटल आपका अप टू 70 कैरेक्टर्स, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे जो है अप टू 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए। एंड जो मेटा कीवर्ड्स होते हैं 6 to 8 कीवर्ड्स आप उसमें डाल सकते हैं। सेकंड में आता है आपका जो वेबसाइट डेवलप हुआ है, क्या उसमें लैंग्वेज डाला हुआ है कि कौन से लैंग्वेज में है, तो वो प्लीज़ आपको लेना पड़ेगा। देन जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है या जो ब्लॉग में कंटेंट है उसमें H1 टैग आपने यूज़ करा है या नहीं करा है, H2 आपने यूज़ करा है, H3 H4 यूज़ करा है या नहीं करा है, तो प्लीज़ उसे यूज़ करें। आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से हम लोग ब्लॉग में चलते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट आपका H1 टैग है, जो है H2 टैग है, S2 टैग है, बाकी जो रिमेनिंग जो है वो S3 में है। तो ऐसे आप अच्छे से H1 टैग, H2 टैग और H3 टैग, H4 टैग को सही से इस्तेमाल करें। उसके बाद आपका आता है कीवर्ड कंसिस्टेंसी। आप कीवर्ड्स को ज़बरदस्ती मत डालें, आप कीवर्ड्स को स्टफ ना करें, आप कीवर्ड्स को अच्छे से प्लेस करें एंड जो कीवर्ड्स हैं आप उसको बोल्ड कर लें। एंड अगर उससे रिलेटेड कोई कंटेंट है तो आप उसको हाइपरलिंक कर दें, तो इसे कहते हैं इंटरलिंकिंग। तो अगर कोई यूज़र उस पर क्लिक करता है तो वो उस पर्टिकुलर URL पे चला जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड उसके बाद से आपको जो वेबसाइट पे कंटेंट रखना है मिनिमम आपको 500 रखना है। मैक्सिमम आप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 500 से कम रखते हैं तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर नहीं है। तो ये सारे आप अच्छे से रखें। उसके बाद है आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट। फ्रेंड्स, अगर आपको इमेज कहीं पे अपलोड है, लेट्स से अगर यहाँ पे ये इमेज अपलोड है या यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, यहाँ पे इमेज दिख रहा है, तो ये जो इमेज है दैट इज रिलेटेड टू वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इमेज को गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है?
गूगल का जो बॉट है, क्राउलर है, कैसे आइडेंटिफाई करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि इस इमेज के पीछे एक और टैग लगा होता है, एंड और टैग में जो कीवर्ड्स लगा होते हैं वो उसी से आइडेंटिफाई करता है कि ये जो इमेज है वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ऑल टैग जरूर लगा है। उसके बाद आपका आता है कैनोनिकल टैग। फ्रेंड्स, कैनोनिकल जो टैग है, आप बोलेंगे ये क्या होता है? तो कैनोनिकल टैग का मतलब होता है कि अगर जो आपका ये यूआरएल है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रहा है https:// देन ads-optimizer.com। वेबसाइट ओपन करने के 4 से 5 वे है। कोई ओपन करता है आपका www.ads-optimizer.com, कोई ये ओपन कर सकता है, कोई ऐसे ओपन कर सकता है https ऐसे ओपन कर सकता है, या कोई सिंपली ऐसे भी ओपन कर सकता है ads-optimizer.com। तो यहाँ पे कोई कुछ भी डाले लेकिन सिर्फ एक ही यूआरएल आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कैनोनिकल। पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई भी आपका जो यूजर है वो कोई भी यूआरएल डाले, बट एक ही यूआरएल शो होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही आप फिक्स करें, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गूगल 4 डिफरेंट यूआरएल को 4 डिफरेंट प्रॉपर्टी समझ लेगा एंड उसको 4 अलग तरीके से रन करेगा। देन ये तो बाय डिफॉल्ट ऐसे छोड़ दें आप। देन आपका एसएसएल है। अगर आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो गूगल उसको प्रायोरिटी नहीं देगा एसईओ में, तो प्लीज आप उसमें एसएसएल इनकॉर्पोरेट करें। एंड एसएसएल जैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एचटीटीपी के बाद एस जरूर लग जाएगा, तो आप एसएसएल को इंटीग्रेट करें। उसके बाद आता है आपका robot.txt। तो robot.txt क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता है। फ्रेंड्स, robot.txt में हम ये कमांड पास करते हैं कि जितने भी सर्च इंजन के बॉट हैं वो हमारे किस पेज को इंडेक्स करें या किस पेज को ना इंडेक्स करें। लेट्स से यहाँ पे जो है स्टार मैंने करा है, इसका मतलब है कि सारे सर्च इंजन को हमने अलाउ करा है। एंड यहाँ पे अलाउ में कोई कुछ ने हमने डाला नहीं है, इसका मतलब कि सारे पेजेस को अलाउ करा है। हाँ, हमने बट कुछ पेजेस को डिसअलाउ कर दिया है, जैसे देखेंगे तो ये आपका एडमिन को डिसअलाउ कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके अगर किस पेज को आपको इंडेक्स करवाना है तो उसको अलाउ करें, जिस पेज को इंडेक्स नहीं करवाना है उसको आप डिसअलाउ कर दें। उसके बाद आपका आता है एक्सएमएल साइट मैप। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एक्सएमएल साइट मैप है तो ज़रूर इसे डालें। अगर एक्सएमएल साइट मैप नहीं है तो गूगल का जो बॉट है वो कहाँ जाएगा, वो यही जाता है पहले आके, एंड उसे जब भी कोई न्यू पेज या कोई न्यू यूआरएल मिलता है तो उसे जाके इंडेक्स करते हैं। तो ये ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद है आपका एनालिटिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका कैसे पता चलेगा कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उसके लिए आप एनालिटिक्स ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। उसके बाद है आपका स्कीमा। फ्रेंड्स, गूगल को बहुत सारी ना नई नई जो चीज़ें आ रही है ना, या जो नई नई सारी चीज़ें अपडेट हो रही है, अगर आप उसे अपडेट करें तो गूगल को बहुत पसंद है, तो प्लीज़ स्कीमा भी आप इसे ऐड कर लें। तो उसके बाद ऑन पेज में आपका आता है 2 चीज़ें और रहेगी यहाँ पे, कि आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो आपका एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। आप कैसे बोलेंगे? लेट्स से ये आपका होम पेज का यूआरएल है, मैंने अभी अबाउट अस पर क्लिक करा तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई डॉलर प्लस वगैरह नहीं है। लेट्स से मैंने इस पर क्लिक कर लिया तो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो है यहाँ पे डैश लगा हुआ है, कोई प्लस कोई डॉलर वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका जो यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है। तो प्लीज़ इस पर भी फोकस करें। एंड कोई इसमें आपका ब्रोकन लिंक्स नहीं होना चाहिए। ब्रोकन लिंक्स का मतलब है आपके वेबसाइट पे मल्टीपल यूआरएल्स हैं, तो आप उसे चेक कर लें कि कोई ऐसा यूआरएल तो नहीं है कि जिसके ऊपर कंटेंट नहीं है बट अभी भी वो यूआरएल आपके वेबसाइट के साथ अटैच्ड है। तो ऐसा ना करें, उसे इमीडिएट रिमूव कर दें, अदरवाइज वो ब्रोकन लिंक्स में चला जाएगा। तो आपके वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है आपका वेबसाइट का जो यूजर इंटरफेस है, इसका कहने का मतलब है कि मोबाइल में मोबाइल की तरह ओपन हो, टैबलेट में टैबलेट की तरह ओपन हो, एंड लैपटॉप डेस्कटॉप उसके अकॉर्डिंगली वो ओपन हो। तो यूजर इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ पॉइंट, और एक पॉइंट जो अभी हम लोग मिस कर रहे थे मुझे याद आ गया, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट लोड टाइम। अगर आपका वेबसाइट का लोड टाइम अंडर 5 सेकंड है या अप टू 5 सेकंड है तो आपका वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा है तो प्लीज़ इसे आप अप टू 5 सेकंड तक लेके आएँ, अदरवाइज रैंक करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका ऑन पेज एसईओ में आपको जो फॉलो करना है। एंड ऑफ पेज एसईओ में क्या फॉलो करना है? ऑफ पेज एसईओ में आपको जो जो फॉलो करना है मैं आपको यहाँ पे वो मेंशन कर देता हूँ ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, ऑफ पेज एसईओ में आपको जो एक्टिविटीज़ करनी है, फर्स्ट की आपका जो कंटेंट होगा
आप पहले कंटेंट राइटर से बनवाएंगे, तो जो कंटेंट होगा वो क्वालिटी कंटेंट होगा। क्या होगा? क्वालिटी कंटेंट होगा। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका यूजर पर्सोना होना चाहिए। यूजर पर्सोना कहने का मतलब है कि लेट्स से मैंने यहाँ पे, लेट्स से गूगल पे किसी ने सर्च करा एसईओ सर्विसेज इन गुरुग्राम, तो इसका मतलब है कि उनको एसईओ की सर्विसेज चाहिए। तो आप जैसा कीवर्ड डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उस कंटेंट का फ्लो होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे ये सर्च करता है एसईओ कंपनीज इन गुड़गांव, तो इसका मतलब है उन्होंने कंपनीज डाला है। इसका मतलब है कि वो मल्टीपल कंपनीज को वो रिसर्च करना चाहते हैं। एंड उसके बाद से अगर कोई ये सर्च करता है कि एसईओ कंपनी इन गुड़गांव, तो आप ये समझ लीजिए कि वो एसईओ की कंपनी देख रहे हैं। तो आप कीवर्ड का पर्सोना समझना होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना होगा। एंड उसके बाद आपको जो सबमिशंस करने हैं वो प्लीज़ ध्यान से देखें। आपको क्लासिफाइड पोस्टिंग करने हैं, उसके बाद से आपको सोशल बुक मार्किंग करने हैं, इसके बाद से आपको इमेज सबमिशन करने हैं, इसके बाद आपको सर्च इंजन सबमिशन करने हैं। देन आप प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल पर पता है आपको साइटेशंस के लिए होते हैं। देन आप बिजनेस लिस्टिंग बनाएं। एंड उसके बाद से जो चीज़ें हैं, जैसे इसमें मैंने ब्लॉक कमेंटिंग नहीं डाला है, तो प्लीज़ ब्लॉक कमेंटिंग ना करें, ट्रैक्टर सबमिशंस ना करें, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। इसमें आपको जो करना है, अभी जो मेन आपका कंसर्न है वो आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप गेस्ट पोस्ट करें, आर्टिकल सबमिशंस करें, एंड यहाँ पे जो है ब्लॉग ज़रूर आप करें। आप 4 to 5 ब्लॉग्स लिखते हैं, अच्छा ब्लॉग्स लिखते हैं अच्छे कीवर्ड्स के रिसर्च के साथ, तो डेफिनेटली आपका वेबसाइट जो है टॉप में रैंक हो जाएगा। तो ये सारे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन कमेंट बिलो। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू लर्न एसईओ फ्रॉम स्क्रैच, देन उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहाँ से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।